आपने कहा मोदी जी से कई बार बात हुई है और कई विषयों पर बात हुई है। वो किस तरीके से राम मंदिर को सोचते हैं, राम में उनकी कितनी आस्था है, ये हम कई बार सुन चुके हैं। कई बार उन्होंने मंचों से, अलग अलग साक्षात्कारों में कहा है। लेकिन जब राम मंदिर के निर्माण की बात आती है तो विदेश के दौरे से आने के साथ साथ राम मंदिर में कैसा निर्माण चल रहा है वो अवलोकन करने के लिए चले जाते हैं। किस तरीके की चर्चा आप लोगों के बीच में होती है? कैसी, अगर मैं कहूँ, गाइडेंस आती है या उनके मन में क्या चलता है? देखिए, इस महापुरुष का मैंने जो देखा है वो हर बात को बड़ी गहराई से सोचते हैं और जिस समय जिस बात को सोचते हैं उसमें पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, उसके बारीक बारीक पहलुओं का विचार करते हैं। और इसीलिए अनेक बार जब जब मिलना हुआ कोई न कोई अच्छा सुझाव उनके द्वारा आता गया या विशेष जानकारी लेने का उनका प्रयास दिखा। मंदिर बन रहा है, यहाँ पर दिव्यांगों का प्रवेश कैसे होगा, ये उनका प्रश्न रहा। मंदिर का जब भूमि पूजन होना था, कार्य का शुभारंभ, तो उसमें क्या क्या होना है ये हम लोगों ने बताया। तुरंत उन्होंने कहा कि जो बीच में आपने एग्जीबिशन रखा है, प्रेजेंटेशन रखा है, उसको देखने में कितना समय लगेगा? तो हम लोगों ने कहा 20 मिनट लगेंगे। उन्होंने कहा देखो, मेरे आने से 1 घंटे पहले संत वहां पर बैठे हुए होंगे, उनको और 20 मिनट प्रतीक्षा करवाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसको ड्रॉप करो। संतों को मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जितनी अनिवार्य है उतनी ही हो, लेकिन जहां हम कट कर सकते हैं उसको कट करना चाहिए। सामने वाले को किसी प्रकार से, और जब वे विशेष रूप से संत होते तब उन्हें किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी मर्यादा रहनी चाहिए, सम्मान रहना चाहिए, उनका भाव होता है। अभी आगामी 22 तारीख की भी एक बात आपको बतला देता हूं। जो मंच बनना है, लगभग नीचे से ऊपर उन सीढ़ियों के अंतर के कारण 14 फीट ऊपर मंच रहेगा, हाइट। उनको ये मान्य नहीं था। हमारी अब जब अंतिम बैठक हुई, जब हम निमंत्रण देने के लिए गए थे, उन्होंने कहा ना ना, इतनी ऊंचाई पर मुझे नहीं रहना चाहिए, आप किसी भी प्रकार को नीचे लाओ, कम से कम आधे हाइट तक लाओ। लेकिन हमारे नृपेंद्र जी ने कहा कि इंजीनियर्स ने सभी प्रकार के ऑप्शंस टटोल लिए हैं और वो उसमें बैठता नहीं है। अब बैठता ही नहीं है, कहने पर उनको स्वीकार करना तो अनिवार्य था, लेकिन हमने अनुभव किया कि वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। उनको लगता है कि संतों के और मेरे बीच में कम से कम अंतर रहे। सुरक्षा की दृष्टि से, औपचारिकताओं की दृष्टि से जो रहना है वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार से हर बात की ओर देखने का उनका एक विशिष्ट पहलू होता है। अब सादी बात है, हम जब मिलने गए तो 5:15 बजे का समय उन्होंने दिया था और 5:15 बजे वो दरवाजे में खड़े थे हमारे स्वागत के लिए। 5:15 से 6:30 तक 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे। हम लोगों ने औपचारिकताओं के पश्चात पहला प्रश्न उनसे किया कि ये कार्यक्रम कैसे करना है। उनका उत्तर क्या था? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी मंडल के रूप में आप पधारे हैं, कार्यक्रम आपका है, आप मुझे बताइए मुझे वहां पर आकर के क्या करना है। जैसा आपका निर्देश होगा वैसे मैं करूंगा। अब ये बात एकाध प्रधानमंत्री के मुख से निकलना, दैट शोज हिज कल्चर, दैट शोज हिज ह्यूमिलिटी।
दैट शोज हिज टेंडरनेस, ये सब कुछ उनमें दिखता है। तब फिर हमने बताया कि ऐसा ऐसा हमने सोचा है। फिर जो जो हमने सोचा है उसमें बारीक बारीक प्रश्न वो करते रहे। जैसा कि हमने कहा कि पहले आपको जटायु के स्मारक के पास जाकर के वहाँ पर जटायु जी के विग्रह को, उनकी मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और उसके पश्चात मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जाना चाहिए। जटायु भगवान श्री राम के लिए बलिदान करने वाले समस्त हुतात्माओं के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक है। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये कि आरंभ से लेकर के कार सेवकों पर्यंत भगवान श्री राम के लिए जिन्होंने बलिदान किया, उन सभी की पूजा एक जटायु की पूजा करने से हो जाती है। दैट्स फाइन। लेकिन उसके पश्चात तुरंत उन्होंने वो फाउंडेशन कैसा है जटायु का, और उसकी ऊंचाई कितनी है, और कैसे जाना पड़ेगा, व्यवस्था है क्या क्या, हर बात का डिटेलिंग वो देखते रहे। फिर अपने अनुभव सुनाते रहे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाते समय कैसे उसके फाउंडेशन का चयन उन्होंने किया था। तो ऐसा विचारों का आदान प्रदान होता है, पूरे खुले मन से 1.25 घंटे तक होता रहा। कभी ऐसा मन में नहीं आता ना कि एक प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं, कभी वो ऐसा महसूस नहीं कराने देते। सामाजिक समरसता का आधार राम है, गुणों की खान राम है, लेकिन राम जैसा बनना वो भी कलयुग में, त्रेता युग में भी रावण को रामत्व तब प्राप्त हुआ जब वो अपने अंत के निकट आ गया। इस कलयुग में कोई राम जैसा कैसे बन पाएगा? इम्पॉसिबल सा नहीं लगता? भगवान श्री राम जैसा बनने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये हमारी परंपरा का आग्रह है। रामादिवद वर्तितव्यम, राम जैसा बनने का प्रयास करो। देखो, राम जैसा कौन बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, ये उसके स्वयं के निश्चय पर निर्भर करता है। और कुछ किसी को याद आवे नहीं आवे, लेकिन मैं एक नाम आपको बतला सकता हूं जो मुझे श्री राम जैसा लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन भगवान श्री राम जैसा जीवन है, और इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पश्चात मुझे उनके जैसे गुणों की खानी कोई दिखती नहीं है। और इसीलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कथा धर्म के व्यासपीठ के ऊपर कही जानी चाहिए। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने मुझे निमंत्रित किया है कि आगामी चैत्र नवरात्रि में छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा, राजर्षि शिवाजी की कथा मैं पतंजलि योगपीठ से आरंभ करूं। अब एक दूसरी बात मुझे आपको बतलानी है। शिवाजी महाराज की बात अपने स्थान पर है, लेकिन हम राम जैसा बन सके चाहे न बन सके, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय करते समय हम राम का मापदंड अपने सामने रखें। क्योंकि हम लोगों को किसे सही कहा जाए, किसे गलत कहा जाए, इसका विवेक ही नहीं रहता है। भगवान श्री राम हमारे जीवनादर्श है। इसका अर्थ यह है कि सही गलत का निर्णय करते समय आपको उसके साथ तुलना करके सोचना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, रात्रि के अंधकार में पुराने जमाने में जब सागर में नौकाएं चलती थी, तब उन नौकाओं को अपने मार्ग पर चलना होता था, लेकिन अपना मार्ग तय करते समय वे ध्रुव की ओर देखते थे, उस तारे की ओर देखते थे। ध्रुव तारे पर पहुंचना नहीं होता है, लेकिन उस तारे को देख करके जैसे अपनी दिशा का निर्णय करना होता है, उसी प्रकार हम राम बने चाहे न बने, लेकिन अच्छाई और बुराई का निर्णय राम को देख करके किया। बहुत सुंदर।